रसद विभाग की बड़ी लापरवाही ने केंद्र द्वारा भेजे गए रसद को अब खराब कर दिया। खराबे की भेंट विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। इनकी ओर से सही समय पर फैसला नहीं लेने के चलते केंद्र सरकार की ओर से गरीबों को मिलने वाला 2346 क्विंटल साबुत चना राशन डीलर्स के गोदामों में पड़ा सड़ गया। अभी मार्केट कीमत इसकी करीब 1,21,00,000 रुपए है। सिर्फ कोटा जिले की बात करें तो सिर्फ कोटा में ही 294.99 क्विंटल यानी तकरीबन 295 क्विंटल चना खराबे की भेंट चढ़ गया है। पिछले साल 2020 में लॉकडाउन और कोरोना काल में गरीबों में बांटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत भेजे गए 19,963 मीट्रिक टन और आत्मनिर्भर योजना के तहत भेजे गए 3,970 मीट्रिक टन चने में 2,346 क्विंटल चना खराबे की भेंट चढ़ गया और इसके बाद सड़ गया, उसमें घुन लग गए। लेकिन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत ये बांटा नहीं गया। लाभार्थी को हर कार्ड पर 2 किलो चना मिलना था। रसद विभाग की लापरवाही से सिर्फ कोटा में ही 294.99 क्विंटल चना बर्बाद हो गया। हमने राशन डीलर तक पहुंचकर कोशिश की इस मामले की तह तक जाने की। देखिए क्या निकलकर सामने आया। केस स्टडी 1। यह है राशन डीलर राजमल। जैसे ही हम चने का हिसाब लेने इनके राशन वितरण केंद्र पर पहुंचे, इनका दर्द सामने आ गया। इनके पास कुल 4.5 क्विंटल चना भेजा गया था। इन्होंने कुछ बंटवाया भी, लेकिन उसके बाद वितरण के आदेश नहीं आए और बचा हुआ 72 किलो चना सड़ गया, जो इंसान तो क्या जानवर के खाने लायक भी नहीं रहा। केंद्र सरकार द्वारा आई शक्कर भी 4 साल से नहीं बटी, वो भी बर्बाद हो रही है। 4.5 कुंटल वो एक राशन कार्ड पे 2 किलो दिए थे। ये क्या सरकार का आदेश नहीं हुआ, इस कारण कीड़े लगे। केस स्टडी 2। इसके बाद हम एक दूसरे डीलर लोकेंद्र शर्मा के पास पहुंचे। इन साहब को ये तक पता नहीं कि रसद को वितरण करने के आदेश रसद विभाग जारी करता है। इनके पास 500 क्विंटल चना आया था, जिनमें से 1 क्विंटल बचा हुआ था, जो खराबे की भेंट चढ़ चुका है। ये साहब इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि केंद्र सरकार से आदेश आएगा और केंद्र सरकार को खराबे का जिम्मेदार समझ रहे हैं। हाल ही में रसद विभाग ने आदेश जारी किए कि ये बचा हुआ चना आंगनबाड़ी के महिलाओं को देकर बंटवा दे, लेकिन सड़ा हुआ चना आंगनबाड़ी महिलाओं ने लेने से इनकार कर दिया। चने को बहुत तरीके से और अपने डिसिप्लिन के अंदर वितरण कर रहा था, लेकिन अभी हमारे पास केंद्र सरकार का 1 कुंटल चना पड़ा हुआ है। केंद्र सरकार आदेश ही नहीं दे रही, ना मोदी जी आदेश दे रहे कि बांट दो इसको। हम तो मोदी जी के इसलिए वो है कि साहब मोदी जी आदेश दें तो ये बांटे कीड़े पड़ रहे हैं इसमें चने में पड़े हुए हैं। यहाँ पे हमारी दुकान पे आपने भी देखा केंद्र सरकार का चना जो पड़ा हुआ है उसमें कीड़े पड़ रहे हैं। इस पूरे मामले पर हमने राशन डीलर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष से बात की। उन्होंने सीधे इस पूरे खराबे के लिए रसद विभाग की लापरवाही को जिम्मेदार ठहरा दिया। डीएस ऑफिस है, उनको अलॉटमेंट करना चाहिए था, उसी वक्त वितरण करवाना चाहिए था। उन्होंने वितरण नहीं करवाया, पड़ा है, जो साल भर हो गया, खराब हो गया, बिल्कुल खाने लायक नहीं है। उसका सैंपल कई दफ़ा डीएस ऑफिस में भिजवा चुके हैं हम, लेकिन उसका कोई नहीं है। डीएस ऑफिस वाले ऑर्डर निकाल देते हैं कि आंगनबाड़ी वालों को दो, आंगनबाड़ी वालों ने मना कर दिया लेने से। राजस्थान आंगनबाड़ी महिला अध्यक्ष शाहिदा कहती हैं कि आखिर इस खराब चने को लेकर किसको दे। सरकार अगर कुछ दे रही है तो पर्याप्त मात्रा में दे और ऐसा दे जो कम से कम किसी लायक तो हो, वरना फिर ना दे। योजना के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्रों पे चने की प्राप्ति की गई है, उसको लेकर हमारे यहाँ संतोषजनक खुश नहीं है, यानी कि क्योंकि वो चने की क्वालिटी सही नहीं है। इस पूरे मामले में जरूरी था रसद विभाग का पक्ष जानना। आखिर क्या कर रहे हैं वो अधिकारी जिनके सिर पर दारोमदार है सरकार द्वारा भेजे गए रसद को जनता तक पहुँचाने का। तो साहब ने बताया कि कोटा जिले में सिर्फ 294.99 क्विंटल चना खराब हुआ है। 294.99 क्विंटल अवशेष बचा था। उसका आदेश अभी अप्रैल में आया था कि ये आंगनबाड़ी केंद्रों को ट्रांसफर कर दिया जाए। बाल विकास योजना की यहाँ है, उनको भी लेटर लिखा है कि आप अपने अधीन जो प्रयोजन अधिकारी हैं, CDPO है,
उनको निर्देशित करें कि वो अपने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संबंधित डीलर के यहाँ से ये जो बचा हुआ गेहूँ उठावें। तो देखा आपने, राशन डीलर और रसद विभाग दोनों अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लेकिन जिम्मेदार कोई भी हो, सच तो ये है कि देश का तकरीबन 1.21 करोड़ रुपए बर्बाद हुआ है। सरकार ने जो मदद आम आदमी तक पहुंचानी चाहिए, वह विभाग की लापरवाही के चलते उन तक पहुंच नहीं सकी। हिमांशु मित्तल, जी मीडिया, कोटा।